हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम स्वाति है और आज हमारा क्लास 12th का फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम कूलाम का नियम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने आवेश कंप्लीट कर लिया था। चार्जेस के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम कूलाम का नियम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कूलाम का नियम। पहले हम कूलाम का नियम अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो कूलाम का नियम है, ये सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया था। चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कूलाम का नियम समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम सिर्फ इसी तरह है जिस तरह हमने क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। इसमें हमारे 2 आवेश होंगे, जिनकी बीच की दूरी r, और पहले बिंदु पर लगने वाला आवेश Q1 और दूसरे बिंदु पर लगने वाला आवेश Q2। तो अब कूलाम का नियम हम इस कंडीशन पर अप्लाई करेंगे कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई बल लगता है, बल F लगता है, तो ये जो बल होता है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्टूडेंट, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलाम का नियम है, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक मिलेगा स्मॉल k, जिसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहेंगे, Q1 Q2 अपॉन r²। स्टूडेंट्स, ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। 9 गुणा 10 की पावर 9, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मीटर हमेशा ध्यान रखना, और ये वैल्यू पेपर में पूछी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मात्रक सहित। और ये जो k है, यदि जो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच, यदि ये दोनों बिंदु आवेश वायु में स्थित हो, मतलब निर्वात में स्थित हो, तो ये जो k होता है, इसका जो मान है 9 गुणा 10 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू, हम इसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं हम इसे? एप्सिलॉन नॉट। और इसे हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये वैल्यू कब आई? कि जब ये दोनों बिंदु निर्वात में स्थित हो या वायु में स्थित हो, तब हम ये लिख सकते हैं। और k की वैल्यू हमें 2 मिली, 1 मिली। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अब हम इन वैल्यू को इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। k की जगह हम मान रख सकते हैं। तो हमारा बल क्या आएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यही कूलाम का नियम है। और ये सारी वैल्यू बल की है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? न्यूटन। यही है कूलाम का नियम। बस यहाँ पे हमने अनुक्रमानुपाती नियतांक की जगह ये वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। यहीं तक कूलाम का नियम
बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है और ये वैल्यूज़ भी पूछी जाती है, आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा। और अब हम एप्सिलॉन नोट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जो एप्सिलॉन नोट होते हैं ये क्या होती है, निर्वात की वैद्युशीलता होती है। एग्ज़ाम में इसकी वैल्यू पूछी जाती है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻11। और ये जो हमने अभी पढ़ी ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसकी अपोजिट होती है। इसका मात्रक इसका अपोजिट होता है, मतलब कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम निकालनी भी सीखेंगे और ये मात्रा कैसे आए ये भी सीखेंगे। अभी तक हम कूलाम का नियम पढ़ रहे थे, तो अभी तक आप यहीं तक ध्यान दीजिए। तो चलिए हम अब कूलाम का नियम नोट्स के साथ देखते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। स्टूडेंट्स, आप ये सब देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये है कूलाम का नियम, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है हर साल, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में या कभी भी कराऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। दो आवेशों के बीच मैंने अभी आपको समझाया कि दो बिंदु हैं जिनके आवेश Q1 और दूसरे का Q2 है। दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा, बल के संबंध में न्यूटन ने एक नियम दिया, जिसे अपने नाम पर इसने कूलाम का नियम न्यूटन नहीं, कूलाम ने नियम दिया, जिसने इसे कहा कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो बल होता है, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब ये जो चार्जेस हैं ये प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, या माइनस माइनस भी हो सकते हैं। ये अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो बल होगा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही कूलाम का नियम है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, मतलब दोनों आवेशों के जो दोनों आवेश हैं, इनकी जो मिलाने वाली रेखा है इसी की दिशा में होता है। इसी प्रकार यदि अब हम इसे वैसे लिखते हैं यूनिट्स में। ये इसी प्रकार यदि हम इन दो आवेश, एक को Q1 मान लेते हैं और दूसरे को Q2, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ये सब डायग्राम में जैसे कि, तो उनके बीच लगने वाला बल इस प्रकार होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और F व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, Q1 Q2/r²। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम एक अनुक्रमानुपाती नियतांक रखेंगे स्मॉल के, Q1 Q2/r²। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट करने के लिए, या नोट भी कर सकते हैं यहीं पे। अब आगे देखते हैं कूलाम का नियम। देखिए स्टूडेंट, अब लिखेंगे हम आगे, जहाँ के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, आप इसे लर्न कीजिए और मात्रक भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ तक देख लीजिए। अब आगे देखते हैं, ये सारा एक ही है, आपको एक साथ ही नोट करना है, ये सब कूलाम का नियम ही चल रहा है। मैंने अभी आपको समझाया था, यदि दो बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित में जो आवेश थे
दोनों बिंदु थे में जो उनके में यदि में आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब के की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। अतः हम लिखेंगे हम इन्हें k इज इक्वल टू 1/4πε0 बराबर इसकी वैल्यू क्या आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन ज़ीरो, नॉट ज़ीरो को ही बोल रही हूँ मैं, एप्सिलॉन ज़ीरो कहते हैं इसे, ये मैंने नोट करके लिख दिया है, आपको पता कभी आप भूल जाओ। ये जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अतः के का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो अभी मान है ये समीकरण ए में रखने पर, ए कौन सी थी हमारी एक बार देख लेते हैं। ये है हमारी इक्वेशन ए। यहाँ पे के की जगह 1/4πε0 रख सकते हैं हम। अब हमने रख दिया के की जगह 1/4πε0। यही फॉर्मूला है हमारा कूलाम का नियम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप ये वैल्यू भी ध्यान रखिए कि 1/4πε0 बराबर किसकी होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ये जो निर्वात की वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी भी वैल्यू होती है, मैंने आपको अभी समझाया था